गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं डेवलप वर्ल्ड में, लेकिन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि दूसरे से बेटर हो। यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो कि वन फिट्स फॉर ऑल, यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर हर जगह फिट हो जाए। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नहीं आया है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर एक जगह अलग अलग डेवलप कंट्रीज़ में अडॉप्ट किए जाते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए, जितनी भी रिक्वायरमेंट है लॉ की उनको फुलफ़िल किया जाए। और बोर्ड की क्या कमिटमेंट रहती है कि कंपनी को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में मैनेज किया जाए, ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और शेयर होल्डर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो, राइट। फिर उसके बाद है कि काफ़ी सारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में। और इंक्रीज़ होने की वजह क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट की जाने लगी है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हुआ है। अब जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे कम्युनिकेशन भी बढ़ रही है लोगों के बीच में। और जितनी भी फर्म्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रही हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जिसमें थ्योरीज़ और मॉडल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। हिस्ट्री में काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, यानी नेवर एंडिंग एवोल्यूशन है थ्योरीज़ का, जो कि हिस्ट्री में अवेलेबल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। बहुत सारी थ्योरीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बनाई गई थी। और ये थ्योरीज़ कैसे बनी थी? मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के कंपोजिट एफर्ट थे, यानी उनके साथ में उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए थे उनकी वजह से इन थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया था। और इनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? एक तो मैनेजर्स हो गए, स्टेक होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, प्लस जितने भी पर्सन जो कि बिज़नेस से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो भी थ्योरीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और ये माना जाता है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस की जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें सबसे पहली है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी एल्चियन एंड डेमसेट्स के द्वारा बनाई गई थी, और इसको फर्दर जेनसन एंड मैकनिंग ने डेवलप किया, राइट। ये जो थ्योरी है इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक ऐसा मैकेनिज़्म कहा गया है जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जितनी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही है प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में, उसको कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज़ हो सके, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को अपॉइंट करता है कि ताकि एजेंट उसके इंटरेस्ट में काम कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है, एजेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में जो भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, राइट। यानी देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही है वो देखी जाती है। अब इसमें प्रिंसिपल कौन होता है? एक तो होता है शेयर होल्डर, बाकी दूसरी एजेंसी कौन होती है? जितने भी हमारे मैनेजर्स हो गए जिनको प्रिंसिपल बोलता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इन सब केसेस में कई बार क्या होता है, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी रिज़ल्ट है वो प्रिंसिपल और ऑनर्स के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, जिस वजह से ज़रूरी है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंट्रोल है उसको अडॉप्ट किया जा सके, ताकि जितनी भी एजेंसी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और डायरेक्टर्स के जितने भी एक्शंस हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। अब क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जितने भी मैनेजमेंट है और ऑनरशिप है उनको सेपरेट कर दिया गया है, यानी मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है, राइट, और ऑनरशिप किसी और के हाथ में है। मैनेजमेंट किसके हाथ में है? जितने भी मैनेजर्स हैं उनके हाथ में। वहीं जो ऑनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में, तो अलग अलग हुआ, राइट। तो इन दोनों के बीच में दो प्रॉब्लम अराइज़ होती है, ठीक है। एजेंसी थ्योरी में दो प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज़ होती हैं एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। सबसे पहली तो प्रॉब्लम है गोल से रिलेटेड, यानी अगर शेयर होल्डर ने मान लो एक गोल डिसाइड किया कि हमें इस गोल को अचीव करना है, वहीं मैनेजमेंट ने उस गोल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया,
तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, यानी झगड़ा होगा, राइट। दूसरा है द प्रॉब्लम दैट अराइज व्हेन द प्रिंसिपल एंड एजेंट हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिस्क। यानी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का अलग अलग एटीट्यूड है रिस्क के प्रति। यानी मान लो प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिस्क के चांसेस हैं, हमें लॉस हो सकता है। वहीं एजेंट कह रहा है कि इस जगह इन्वेस्ट करने से हमें लॉस नहीं होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट एटीट्यूड्स हुआ, राइट। डिफरेंट एटीट्यूड है दोनों के रिस्क के प्रति, तो वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है और एजेंसी प्रॉब्लम को अराइज करती है। तो कुछ वजह हैं, यानी कुछ केसेस हैं जो प्रेरित करते हैं इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की जो वजह बनते हैं। इसमें सबसे पहला है, in place of maximizing long-term shareholders' value, managers are more interested in maximizing short-term profits because it has positive impacts on their compensation, incentives, bonus and promotion. तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ नहीं करते। वो ये नहीं फोकस करते कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकेगा, कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सकेगा। उनका मेन फोकस रहता है कि जितने भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उनकी कंपेंसेशन पे, यानी उन्हें इंसेंटिव मिले, बोनस मिले और प्रमोशन मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हुआ कि वो फोकस नहीं करते कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, बल्कि उनका फोकस रहता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि उन्हें फ़ायदा। दूसरा है कि जो शेयर होल्डर्स के फंड्स हैं वो उनको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। यानी वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के फ़ंड को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से नुकसान शेयर होल्डर को उठाना पड़ता है। यानी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो ये भी एक वजह होती है। फिर है मैनेजर्स डिप्लॉय शेयर होल्डर्स फंड इन रिस्की इन्वेस्टमेंट सो एज टू गेट क्विक एंड इमीडिएट रिटर्न एट द कॉस्ट ऑफ प्रिजर्विंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब क्या करते हैं मैनेजर्स, जो शेयर होल्डर्स के फ़ंड हैं उनको रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ से शेयर होल्डर को रिस्क है, शेयर होल्डर को ख़तरा हो सकता है कि उसको लॉस हो सकता है, राइट। अगर मान लो अगर वो इसमें डाल भी रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, तो ये तो चांसेस हैं कि उनको क्विक रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो उस केस में रिटर्न नहीं मिल पाता, यानी लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी भरपाई शेयर होल्डर को उठानी पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न बनता है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अकर होने का। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला क्या था कि वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में काम नहीं करते, यानी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करने पे फोकस रखते हैं। दूसरा, शेयर होल्डर्स के फ़ंड को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो। तीसरा, कि वो शेयर होल्डर के फ़ंड को रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्विक रिटर्न तो मिलता है, लेकिन कई बार शेयर होल्डर को लॉस उठाना पड़ जाता है, राइट। तो ये थे। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एजेंसी थ्योरी की। तो इसमें 4 फीचर्स बताए गए हैं एजेंसी थ्योरी के, जिसमें सबसे पहला है कि इसमें 2 पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक तो हो गया प्रिंसिपल और एक हो गया एजेंट। और एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है दूसरी थर्ड पार्टी की सामने, राइट। फिर उसके बाद है जो एजेंसी रिलेशनशिप है, उसमें क्या करता है, जो प्रिंसिपल है वो हायर करता है एक एजेंट को अपने बिहाफ पे, और जो भी सर्विस है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट परफॉर्म करता है। प्रिंसिपल क्या करता है, अपनी जो डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी है वो भी एजेंट को डेलीगेट कर देता है। यानी एजेंट अब क्या कर सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे डिसीज़न मेकिंग कर सकता है कंपनी में। तीसरा है एजेंसी प्रॉब्लम कैन अराइज बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यानी एजेंसी प्रॉब्लम इनएफिशिएंसीज और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी अराइज होती है। फिर है द प्राइमरी एजेंसी रिलेशनशिप इन बिजनेस आर दोज बिटवीन स्टॉक होल्डर्स एंड मैनेजर्स एंड बिटवीन क्रेडिटर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। यानी जो प्राइमरी एजेंसी रिलेशनशिप अराइज होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है। एक तो या तो स्टॉक होल्डर और मैनेजर्स के बीच में होगा, या फिर क्रेडिटर्स एंड स्टॉक होल्डर्स के बीच में होगा। एजेंसी थ्योरी में कुछ सो कॉल्ड एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से
ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज़ होती है, जो कि एजेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से अराइज़ होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम की। अब एजेंसी प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है तो साथ साथ में कुछ कॉस्ट भी अकर होगी, राइट। अब क्या होता है, मैनेजर्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है शेयर होल्डर्स की और कंपनी की, तो वो क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं, यानी किसी और कंपनी को बता सकते हैं, और वो कंपनी उस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट लेके अपनी जो गुडविल है उनको इंक्रीज़ कर लेती है। तो इस वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको नुकसान होता है, शेयर होल्डर को नुकसान बियर करना पड़ता है, एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। और 3 मेजर टाइप ऑफ एजेंसी कॉस्ट हैं जो कि अराइज़ होती है। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर टू मॉनिटर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ सच एज ऑडिट कॉस्ट, यानी कंपनी में जो भी हम ऑडिटिंग करवाते हैं उसमें जितनी भी कॉस्ट अराइज़ होती है तो वो भी इसमें आ जाती है। दूसरी है expenditure to structure the organization in a way that will limit undesirable management behavior such as appointing outside members to the board of directors। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी कॉस्ट कब अराइज होती है, जब भी हम क्या करते हैं, जो आउटसाइड मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आउटसाइड मेंबर्स को, जबकि उनकी ज़रूरत भी नहीं है कंपनी में, यानी हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये एक्सपेंडिचर अराइज़ होते हैं, कॉस्ट अराइज़ होती है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कई बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम 2 ऑल्टरनेटिव में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं और वो ऑल्टरनेटिव हमें नुकसान दे देता है, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि अराइज़ होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब शेयर होल्डर पे मान लो शेयर होल्डर्स के राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे वोट नहीं कर सकते, वहीं लिमिट लगा दी गई मैनेजमेंट पे, यानी मैनेजर्स पे, कि वो वहीं तक उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उस केस में भी कॉस्ट अराइज हो। अब बात करते हैं एजेंसी प्रॉब्लम एंड इम्प्लीकेशंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब कुछ एजेंसी प्रॉब्लम जो है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर देते हैं कि वो जितनी भी एजेंसी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, राइट। अब क्या होता है, अगर डायरेक्टर्स कोई भी रॉन्गफुली मिसकंडक्ट करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उनको पर्सनली लायबल माना जाता है इसके लिए, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज़ कर लिया जाता है लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, राइट। अब वो पर्सनली लायबल होते हैं तो वो काम भी अच्छे से करते हैं, ठीक है, और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करते, राइट। उसके बाद है कि कुछ केस होते हैं जिसमें शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में ये सभी काम करते हैं, जैसे कि सबसे पहला परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्लान, यानी अगर वो जितना अच्छा काम करेंगे, जितना बेनिफिट के लिए काम करेंगे शेयर होल्डर्स के, उतना ही उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है कई बार शेयर होल्डर का, यानी शेयर होल्डर डायरेक्टली हस्तक्षेप करते हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ में, तो उनको डर लगा रहता है कि कहीं उन्होंने जो भी गलत काम किया है वो पकड़ा ना जाए, तो इस वजह से थ्रेट रहता है उनके बीच में, थ्रेट ऑफ फायरिंग रहता है, यानी डर रहता है कि वो फायर ना कर दिए जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इनसे डील करने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर देते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।